नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं भारत के संविधान और रिपब्लिक डे की। वैसे तो हम लोगों को आज़ादी 1947 में ही मिल गई थी, पर हमारे यहाँ पहला इलेक्शन हुआ था 1951 में और 1952 में पंडित नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। वैसे तो 1947 से 1952 तक पंडित नेहरू ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, पर उस समय वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे। दरअसल हम लोग आज़ाद तो हो गए थे 1947 में, पर हमारे देश में कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई नियम कानून ही नहीं थे। और बिना लॉज एंड रूल्स के कोई देश कैसे चल सकता है, यह तो आप समझ ही सकते हैं। इसलिए जब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, तो उसने भारत को दो बड़े काम करने के लिए दिए। पहला, आप लोग अपनी अंतरिम सरकार बना लीजिए और अगले 5 सालों तक आप सीखिए कि सरकार को चलाया कैसे जाता है। दूसरा, आप लोग अपना एक संविधान बना लीजिए और जब तक आपका संविधान पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, हम आप लोगों का सपोर्ट करेंगे और जैसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनकर इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, हम चले जाएंगे। अब बात आई कि आखिर ये संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसे और इसे बनाएगा कौन। तो इसके लिए भी एक इलेक्शन हुआ और जो इलेक्टेड पीपल थे उन्हें पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जगह दी गई। इसी सेंट्रल हॉल में बैठकर कमेटी के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। उस समय यानी कि 1946 में इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या थी 389, लेकिन 1947 में ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और केवल 299 मेंबर्स ही इंडिया में बचे। इन्हीं ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। फाइनली जब 1950 में ये संविधान बन गया और कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन हो रहा था, तब तक करीब 15 लोगों की डेथ हो चुकी थी और 1950 में केवल 284 लोग ही बचे थे, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में न्यू दिल्ली में हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंटरिम प्रेसिडेंट थे, पर वो केवल 2 दिन ही प्रेसिडेंट रहे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कई कमिटीज़ भी बनाई गई, जिनमें से प्रमुख कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने से पूर्व करीब 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को खुद से पढ़ा था। अगर हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान 13 किलो का है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 1,46,385 शब्द हैं। इस संविधान की एक मूल प्रति ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी हुई है। इस पर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। भारतीय संविधान के कवर पर अशोक स्तंभ का डिज़ाइन है, जो इंदौर के चित्रकार दीनानाथ भार्गव ने तैयार किया था। संविधान के पहले पेज पर राम, सीता और लक्ष्मण की तस्वीर है। संविधान के प्रत्येक पेज पर उसके लेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा है और अंतिम पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और उनके दादा का नाम अंकित है, क्योंकि उन्होंने इसी शर्त पर संविधान को लिखने की जिम्मेदारी ली थी और मेहनताने के रूप में उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया था। भारत का संविधान 251 पेजेस का है। हालांकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में ही बन गया था, पर इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक प्रमुख रीज़न ये था कि 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की अनाउंसमेंट कर दी थी। तो 26 जनवरी को मेमोरियल बनाने के लिए
संविधान को 2 महीने लेट यानी कि 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर लागू किया गया था। तभी से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के 3 नेशनल हॉलीडेज़ में से एक है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत के 2 नेशनल हॉलीडेज़ इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती हैं। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने का मतलब है कि भारत अब एक पब्लिक कंट्री है, यानी कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को जनता चूज़ करेगी। रिपब्लिक डे पर राजपथ पर परेड होती है, देश की तीनों सेनाओं का शक्ति प्रदर्शन होता है। राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में विविधता में एकता की झलक दिखाई देती है। हर साल भारत के रिपब्लिक डे में किसी न किसी देश के नेता को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इस साल भी इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी को G20 की अध्यक्षता के दौरान इनवाइट किया गया। रिपब्लिक डे के दिन देश के प्रेसिडेंट झंडा फहराते हैं। देश के प्रधानमंत्री और चीफ गेस्ट भी इस समय प्रेजेंट रहते हैं। राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र जैसे सम्मान दिए जाते हैं। ये सभी को संविधान लागू होने के बाद से ही होता आ रहा है। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन और रिपब्लिक डे के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी।